अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मलिक ज़ाहिदमान और आप देख रहे हैं पाक आवाज़ इटली। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। आज इटली की सियासी सूरत हाल पर बात करते हैं। इटली के वज़ीर आज़म जुज़प्पे कोंते ने जो है वो जी इस्तीफ़ा दे दिया है। आज एक माह से ज़्यादा अरसा से ये सियासी सूरत हाल में काफ़ी टेंशन चल रही थी, क्योंकि इत्तेहादी गवर्नमेंट थी और कुछ इत्तेहादी जो है वो नाखुश भी थे और कुछ अपोजिशन ने भी कोरोना के हवाले से मौजूदा हुकूमत पे काफ़ी प्रेशर डाला हुआ था। तो इस हवाले से जुज़प्पे कोंते ने पिछले दिनों सेनेट और जो पार्लियामेंट है वहाँ से एतमाद का वोट भी हासिल किया और उसमें काफ़ी हाथरहा उसे कामयाबी भी हुई, लेकिन वो मुकर्रा हदफ तक पहुंचने में जो है वो चंद वोटों से पीछे रह गया। और इस हवाले से आज जो है वो जुज़प्पे कोंते ने अपने 500 से ज़्यादा दिन के बाद जो है जो हुकूमत की है उसने, उसके बाद जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया है। उसने जो है अपने जितने भी वज़ीर थे उनको बुला के बाकायदा उन्हें अप्रिशिएट किया और उनके साथ इत्तेहाद के साथ मिल के काम करने के हवाले से उन्हें मुबारकबाद भी दी। ख़ास तौर पे कोरोना के हवाले से जितना भी काम किया गया, इटली की गवर्नमेंट के जितने भी अपने अपने शोबाजात से मुंसलिक वज़रा थे उन्होंने जो काम किया वो भी काबिल सताइश था। उस हवाले से उन्होंने अपने वज़रा को मुबारक दी और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि एक माह से ज़्यादा जो है हालात जो हैं काफ़ी बिगड़े हुए थे। इस हवाले से सियासी कशमकश जो है वो बहुत ज़्यादा थी और जो हालात हैं जिन पे काबू नहीं पाया जा रहा था उस पे काफ़ी तनकीद का जो है वो निशाना बन रहे थे, कोरोना के हवाले से भी और दीगर जो अंदरूनी मामलात हैं उस हवाले से भी। तो आज जो है जी जुज़प्पे कोंते जो है इटली के वज़ीर आज़म उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और इस्तीफ़ा जो है एक अपनी काबीना के साथ, काबीना से मशावरत के साथ जो है वो दिया है। अब जो है इटली की हिस्ट्री जो चली आ रही है वो यही है कि हर साल, डेढ़ साल बाद, 2 साल बाद जो है वो हुकूमत तब्दील हो जाती है। लेकिन इस दफ़ा जो गवर्नमेंट बनी थी वो क्योंकि 3-4 कह लें कि इत्तेहादी पार्टियों के साथ मिल के बनी थी। अक्सर पहले भी यही होता रहा है, कई दफ़ा जो है वो इत्तेहादी पार्टीज़ मिल के जो है वो हुकूमत बनाती थी और यही मेन वजह है कि इटली में कोई हुकूमत ज़्यादा देर तक अपना यानी कि टाइम पीरियड मुकम्मल नहीं कर पाई। तो इस इत्तेहाद में जो है वो सीडीएम थी, पीडी थी, चिंक्वे स्टेला थी और लियू थी। ये यानी कि 3-4 जमातों ने मिल के जो है ये हुकूमत जो है वो बना रखी थी और इस हवाले से जो हुकूमत अब जो इस्तीफ़ा दिया गया है, जुज़प्पे कोंते ने इस्तीफ़ा दिया है और इसको स्वाबदीद करार दे दिया है कि जो प्रेसिडेंट है, कानून के मुताबिक भी जो प्रेसिडेंट ऑफ इटली है वो इस वक्त, मैं आपको बताता चलूँ कि सर्जियो मटारेला जो हैं वो हैं उन पे मुनहसर होगा। और इस हवाले से अब वो क्या करते हैं, कल जो है कौमी दिन है उसकी जो तकरीब है उसके बाद जो है वो अपनी मशावरत शुरू करेंगे, सियासी जमातों से मिल बैठेंगे, उनकी बात सुनेंगे और फ़ैसला करेंगे आया नई महलूत हुकूमत बनेगी या फिर नए इलेक्शन होंगे। इस पे भी बाज़गश्त जारी है। तो इस हवाले से जो जैसे ही जुज़प्पे कोंते ने इस्तीफ़ा दिया तो दोनों तरफ की सियासी पार्टियों के जो उम्मीदवारान हैं वो मुतहरक हो गए हैं। इस हवाले से सल्वीनी, मेलोनी और बार्सलोनी जो है उनकी भी एक मीटिंग है। उसके साथ साथ कह लें कि मतियो रेंजी जो है वो भी अपनी पोजीशन में मुस्तहकम करने के लिए जो है वो एतमाद का वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ जो जुज़प्पे कोंते हैं वो ख़ास तौर पे उनकी अगर हुकूमत देखी जाए, उनका दौर इक़्तिदार देखा जाए तो उसमें उन्होंने जो फॉरेनर्स हैं, तारकीन वतन हैं, उनके हक़ में काफ़ी काम किया है। मज़दूरों के, किसानों के हवाले से काफ़ी काम किया है, जिसमें सबसे पहले आ जाए तो
امیگریشن جو ہے جو اٹلی کے اندر جو ہے وہ مزدور بے روزگار تھے یا جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں تھے، ان کے لیے جو ہے وہ امیگریشن کا اہتمام کیا، ان کو ریگولر کرنے کے لیے جو ہے وہ امیگریشن اوپن کی، وہ بھی ابھی پروسیس میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کہہ لیں جو پرانے تارکین وطن کے حوالے سے، غیر ملکیوں کے حوالے سے جو قوانین تھے، سخت قوانین تھے جو سالاوینی نے بنائے تھے، ان کو بھی ریورس کیا، اور دیگر جو ہے وہ معاملات میں بھی کافی نرمی برتی۔ تو اس حوالے سے غیر ملکیوں میں جو ہے وہ جو اٹلی میں موجود ہیں، ان میں جو موجودہ وزیر اعظم تھے جوزپے کونتے، وہ کافی پاپولر تھے۔ اب جو ہے موجودہ صدر جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ آیا ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ محلوط حکومت بنانے کا عندیہ دیتے ہیں یا پھر وہ نئے الیکشن کی طرف جائیں گے۔ اب یہ ساری صورتحال کل پہ ڈیپینڈ ہے۔ کل شام سے کے بعد جو ہے یہ سیاسی اٹلی کی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں بہت تیز ہیں، پارا ہائی ہے، ہاٹ سیٹ جو ہے وہ بنی ہوئی ہے اٹلی کی سیاست اس وقت۔ تو یہ بڑی اہم پیش رفت آئی ہے سامنے، جس سے جو جوزپے کونتے کے چاہنے والے ہیں یا ان کے جو پالیسیز ہیں ان کو ستائش کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان میں کافی دکھ ہے، رنج ہے کہ اعتماد کا جو ووٹ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے سینٹ اور اسمبلی میں جو ووٹنگ کروائی تھی اس میں کامیاب ہو گئے، لیکن صرف چند ووٹوں سے جو ہے وہ کافی پریشرائز تھے، وہ چند ووٹ حاصل نہیں کر پائے، تو اس حوالے سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اب آگے کا لائے عمل جو ہے وہ سیاسی لائے عمل اٹلی کا جو ہے وہ دیکھنے میں کے لیے جو ہے وہ سب کی نظریں جو ہیں وہ اٹلی کے صدر کی طرف جو ہیں وہ مربوط ہیں، اور وہ اس طرف دیکھ رہے ہیں کہ اب اٹلی کے پریزیڈنٹ کیا کرتے ہیں۔ آیا اگر محلوط حکومت بنتی ہے تو اس میں جو ہے وہ رنزی جو ہیں وہ بڑی یعنی کہ تیزی کے ساتھ ایکٹیو ہوئے ہیں محلوط حکومت کے لیے، اور وہ پہلے بھی وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ ابھی کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔